अगर तुमने इससे पहले मेरी किसी भी वीडियो को देखा होगा या कभी ना कभी तुमने अगर मेरे चैनल को एक बार विजिट किया है या तुम मेरे वीडियोस को देखते हो तो मैं हर महीने जो के ड्रामास रिसेंट टाइम में रिलीज होती है उनके बारे में बताता तो हूँ ही। उसी के साथ कुछ ऐसी के ड्रामास के बारे में भी बताता हूँ जो कि 2 साल 3 साल पहले रिलीज हुई थी। उनमें से कुछ पॉपुलर कुछ अनपॉपुलर के ड्रामास में शामिल है, जिससे होता है कि नए के ड्रामास के साथ जो पुराने अच्छी के ड्रामास है उनके बारे में भी तुम्हें थोड़ा बहुत जानकारी मिल जाती है। तो इसीलिए मैं आज तुम्हारे लिए और 2 नई के ड्रामा लाया हूँ। मतलब कि के ड्रामास तो पुराने ही है जिनको कि मैंने रिसेंट टाइम पे देखा है और तुमको भी के ड्रामास देखनी चाहिए। शुरुआत अच्छे से ही करते हैं। तो सी यू इन माई 90th लाइफ। अगर तुमने इस के ड्रामा को देखा है तो बहुत बढ़िया, तुम इस पार्ट को स्किप करके आगे बढ़ सकते हो। लेकिन अगर तुमने इस के ड्रामा को अब तक नहीं देखा है तो भाई ये वीडियो तुम्हारे लिए ही है। सी यू इन माई 90th लाइफ एक ही ड्रामा रिलीज हुई थी 2023 में, आज से 2 साल पहले। ऐसा नहीं है कि सीरीज अंडररेटेड है। जिस टाइम पे रिलीज हुई थी शायद उस टाइम पे ज़्यादा चली नहीं भाई, ये के ड्रामा बहुत ही ज़्यादा फेमस है। अंडररेटेड तो तुम और मैं हूँ जिनको अब तक इस के ड्रामा के बारे में कुछ नहीं पता था। तो ये एक फैंटेसी रोमांटिक टाइप की के ड्रामा है जिसमें कि तुम आन बो ह्यून को देख सकते हो। अब अगर तुम इस एक्टर को भी नहीं जानते हो तो भाई तुम अंडररेटेड ठीक हो। इसने माइनियम फ्लेक्स एक्स कॉप जैसी के ड्रामास में काम किया है और अगले ही मंथ इसकी 2 के ड्रामास आने वाली है। लीड एक्ट्रेस के तौर पर है सिन हैसुन, जिन्होंने की एंजल्स लास्ट मिशन लव जैसी के ड्रामा में काम किया है। अब अगर मुद्दे पे आए तो सीरीज की कहानी कुछ ऐसी है कि अपनी जो लीड एक्ट्रेस है वो अपनी पिछले जिंदगी में 18 बार मर चुकी है। मतलब कि उनकी जो पास्ट लाइफ थी, उनके पास्ट में वो कौन थी, कहाँ थी, वो सब उन्हें याद है। तो इसी परंपरा को, इसी लेगेसी को मेंटेन करते हुए वो 19वीं बार भी जन्म लेती है। लेकिन उनकी जो पिछली जिंदगी थी, मतलब कि 18वीं जिंदगी, तो उस लाइफ में उनको एक लड़के से प्यार हो जाता है। फिर एक कार एक्सीडेंट में अपनी हीरोइन की डेथ हो जाती है। तो अब अपनी हीरोइन अपनी 19वीं जिंदगी में उनकी आधी अधूरी लव स्टोरी को पूरा करना चाहती है। तो तुम्हें इस के ड्रामा में वही सब देखना है कि अपनी हीरोइन कैसे अपने पुराने प्यार को, डेडली लव स्टोरी को कैसे फिर से जीवित करती है। तुम्हें इसमें ऑफिस रोमांस की चीज़ें देखने को मिलेगी, कॉमेडी मिलेगी, ऊपर से सीरीज नेटफ्लिक्स पर हिंदी में भी है। तो इंतज़ार किसका है, अभी जाओ इस के ड्रामा को देख डालो। लेकिन उससे पहले दूसरी के ड्रामा के बारे में थोड़ा बहुत जान लो। तो इस लिस्ट की दूसरी के ड्रामा है यू रेज मी अप। अब तुम इसके टाइटल से डबल मीनिंग चीज़ों को अपने दिमाग में पैदा मत करना। ये भी एक रोमांटिक कॉमेडी की ड्रामा है जहाँ पे हमें सीरीज में कहानी कैसे लड़के की दिखाई जाती है जो कि कॉलेज कंप्लीट करने के बाद सिविल इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा है और वो पूरे 10 साल से तैयारी कर रहा है। उसके सारे दोस्तों की नौकरी लग गई है, सभी अपने अपने ज़िंदगी में सेटल हैं, लेकिन अपना हीरो अब भी बेरोजगारी है। शायद मेरी तरह तुम भी इस के ड्रामा से रिलेट कर सकते हो। एक और चीज़, अपने हीरो को एक बीमारी भी है। अब वो बीमारी क्या है, इसके लिए तुम्हें के ड्रामा को देखना होगा। तो अपने बीमारी का इलाज करवाने के लिए वो जाता है हॉस्पिटल में, जहाँ पे उसकी मुलाकात होती है उसकी एक्स गर्लफ्रेंड से, जो कि अभी एक डॉक्टर बन चुकी है और वही उसका इलाज करने वाली है। ज्यादा कुछ नहीं, तुम्हें बस यही देखना है कि अपना जो हीरो है उसको कौन सी बीमारी है और वो क्या बुढ़ापे तक एग्जाम ही देने वाला है। उसकी जो एक्स गर्लफ्रेंड है जो कि एक डॉक्टर है, वो डिसाइड करती है कि वो अपने हीरो की बीमारी को ठीक करेगी ताकि वो एक अच्छा सिविल इंजीनियर बन सके। इन्हीं सब के बीच में तुम्हें सिटीज में लव स्टोरी भी देखने को मिलेगी। ज्यादा नहीं, बस 8 ही एपिसोड है इसके ड्रामा में। तुम इसको फिकी के प्लेटफॉर्म पर देख सकते हो। हिंदी में नहीं मिलेगी क्योंकि मैंने बताया कि सीरीज अंडररेटेड है। तो कमेंट में ज़रूर बताना कि तुम इन दोनों में से किसको पहले देखना चाहोगे। और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को भी लाइक करना। सब्सक्राइब तो तुम लोग करने नहीं वाले हो, कम से कम अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना।